मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। कई बार लोग कभी कभी मेरे पास परेशान होकर आए कि साहब, आज स्वप्न में मैंने अपने निकट संबंधी को मृत्यु प्राप्त होते देखा। बड़े घबराए हुए। कभी कोई आया कि साहब, हमारे पिताजी जो है गुजर गए हैं, लेकिन वो सपने में दिखाई पड़ते हैं। आइए इस पर जाने कि स्वप्न शास्त्र क्या कहता है। कभी कभी हम किसी चीज में बहुत ज्यादा रमे रहते हैं, बहुत ज्यादा किसी को मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा किसी से जुड़े रहते हैं, तो वो न रहने पर स्वप्न में दिखाई पड़ता है। या किसी चीज का हम हल चाहते हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं, उसको दिन रात एक लगे हुए हैं, हम हल नहीं मिल पा रहा है, तो ईश्वर मदद करता है, स्वप्न में आपको उसकी मदद देता है। जैसे सिलाई मशीन जब बनाई तो सवाल ये था कि सुई में धागा डाला कैसे जाए, तो स्वप्न में उस वैज्ञानिक को ये दिखाई पड़ा। आइए देखते हैं स्वप्न शास्त्र इस पर क्या कहता है। इसमें श्री कृष्ण जन्मखंड में पेज 66 अध्याय 77 में इस पर दिया हुआ है। श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 77 पेज 66 में, यदि आपका कोई निकट संबंधी, अपना कोई स्वप्न में मृत्यु को प्राप्त होता दिखाई देता है, तो प्रसन्न हो जाइए, समझ लीजिए कि वो निरोग है, उसकी उम्र लंबी हो गई। अगर कोई निकट संबंधी आपका अपना रोगयुक्त दिखाता है कि बड़ा रोगी है, अस्पताल में भर्ती है, तो समझ लीजिए कि वो स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। बहुत सुंदर बात कही गई है। अगर कोई देवी परी जैसी स्त्री स्वप्न में आपको अपना पति स्वीकार करती है, तो समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी आपको मिल चुकी है, आगे आप धनाढ्य होने वाले हैं। स्वप्न में अगर कोई ब्राह्मण आपको धान्य युक्त भूमि दान करे, यानी जिसमें जिस भूमि में फसल लगी हुई हो, अगर वो दान करता है, तो समझ लीजिए कि आगे आपका जीवन बिल्कुल राजा जैसा होगा। स्वप्न में बहुत संकेत देते हैं अगली हमारे भविष्य के जीवन का। स्वप्न में अगर कोई ब्राह्मण आपको कन्या देता है, तो समझ लीजिए कि वो साक्षात लक्ष्मी आपको मिल गई है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आपका जीवन बहुत सुंदर होने वाला है। अगर स्वप्न में आपका अपना कोई मरा होने के बाद भी दिखे, देखिए महत्वपूर्ण चीज है, अगर कोई स्वप्न में आपको अपना पिता माता या कोई और मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अगर स्वप्न में दिखता है, तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि उसका दूसरा जन्म हो चुका है, और दूसरा संकेत ये देता है कि उसकी कोई महत्वपूर्ण ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो पाई, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उस ख्वाहिश को पूरी करें और उसकी आत्मा को शांति दें। ब्राह्मण स्वप्न में विष्णु स्वरूप होता है। कोई ब्राह्मण आपको स्वप्न में दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए कि वो साक्षात विष्णु है। ब्राह्मणी कोई स्वप्न में दिखाई पड़े, समझ लीजिए साक्षात वो लक्ष्मी है। तो ऐसे स्वप्न आप होते हैं। स्वप्न का में आप कभी इस तरह से परेशान न हो कि आप कभी स्वप्न में आप घबराएं या जीवन में घबराएं, कभी परेशान न हो। स्वप्न
जो हैं वो एक अलग शास्त्र है और उसका एक अलग नियम है। जो आप सो जाते हो, ब्रेन आपको सुला देता है और अपना वो हमारे ब्रेन में न जाने कितने स्मृतियां संग्रहित हैं, लेकिन हम उसको एसेस नहीं कर सकते। अगर पिछले जन्म की बातें हमें याद हों तो हम किस जन्म का निभाएंगे, इस जन्म को निभाएंगे कि पिछले जन्म को निभाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, जिससे उनका कल्याण हो, आपको फ़ायदा हो। वो घबराएं ना। मेरा नंबर है 9451033559। आप मेरा नंबर है, फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।